पार्टी को बैरिस्टर साहब को बाहरी बोलता है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर बैरिस्टर बाहरी है तो सोनिया गांधी का मायका हिजली और कारी शोएब तो अब उसका एमएलसी का पीरियड पूरा रहा है, वो वजीर पीकदान बना हुआ है। तेजस्वी लालू का कम उम्र का लड़का कारी शोएब को तो शर में नहीं है कि तेजस्वी का पीकदान। ये मजलिस है कि तुम्हारे नेता को एमएलए बनाया, और ये मजलिस की ही देन है कि 36,000 रुपये का पेंशन खा रहे हो कमरुल होता। ये मजलिस है कि 6,000 वोट लाने वाले को 76,000 वोट लाया। ये मजलिस और अख्तरुल ईमान साहब की देन है, ये मजलिस और अवैसी साहब की देन है कि तुम जैसे पंचायत प्रतिनिधि जिसकी हैसियत नहीं थी होने की, उसको ऐवान असेंबली पहुंचाने का काम किया। तो हमने कहा है कि अपनी कौम को इन्हीं मीर जाफरों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब जब वक्त आएगा हर सदी में जयचंद और मीर किशोर तो अब कुरान शरीफ का भी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और कुरान शरीफ का मफहूम हमको समझा रहा है। तो अब ये दिन मुसलमानों का खराब हो गया कि प्रशांत किशोर पांडे से हम। सलाम, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं अभी किशनगंज विधानसभा सीट को लेकर। जिस तरह से किशनगंज में तैयारी चल रही है, और किशनगंज के जो एडवोकेट है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एडवोकेट युवा जिला अध्यक्ष हैं शम्स आगाज, उनका रुतबा और जो उनका कामकाज है वो काफ़ी सराहनीय है। इसीलिए कहा जा रहा है इस बार जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि इस बार किशनगंज में शम्स आगाज को टिकट दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का दबदबा रहा है किशनगंज विधानसभा सीट में। 2019 की बाई इलेक्शन की बात करें, जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कमरुल हुदा साहब जीते, लेकिन 20 में वो हार गए। 2020 के जब चुनाव हुए तो वो कांग्रेस से हार गए और तीसरे नंबर पे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पहले पे कांग्रेस तो दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के स्वीटी सिंह, जो कंटिन्यू चुनाव लड़ रही है लेकिन हार रही है। इस बार कहा जा रहा है जो किशनगंज की आवाम का कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर युवा नेता है शम्स आगाज, वह पेशे से वकील भी है, जिस तरह से उनका चहल पहल है, उनको अगर टिकट देती है तो वो अच्छे मार्जिन से जीत कर जाएंगे और इस क्षेत्र के लिए बेहतर नेता साबित होंगे। भले ही कांग्रेस के इजहारुल हुसैन साहब जीते हुए हैं, लेकिन किशनगंज के रियलिटी अगर बात करें तो वहाँ पे कोई काम नहीं किया। भले राहुल गांधी कुछ भी बोले, जी हाँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी ओवैसी साहब को कांग्रेस द्वारा बाहरी का दर्जा दिया जा रहा है। शायद कांग्रेसियों को ये पता नहीं है कि आज जो तेलंगाना में सरकार चल रही है, जो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है, कोई भी काम करता है बड़ा प्रोजेक्ट तो वो अकबर उद्दीन ओवैसी साहब प्लस ओवैसी साहब से सलाह बिना लिए नहीं लेते। और यहाँ पे उनके नेता जो है बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ओवैसी साहब को लेकर कि वो बाहरी है, हैदराबाद से है। तो भैया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहाँ के हैं? जब बात बाहरी की आएगी तो सीधी सी बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सवाल उठाएगा कांग्रेस पे। जी हाँ, कुछ दिनों से किशनगंज में ये चल रहा है कि किशनगंज के जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, वो ओवैसी साहब को लेकर बड़े बड़ी बातें बोलते हैं। तो जब भैया आप बोलोगे तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहो। इसी पे फाइनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यक्रम हुआ किशनगंज में, और उसी दौरान जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जो है, उन्होंने बड़े सलीके से और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि कौन बाहरी है और कौन क्या है। जी हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, किशनगंज में इस बार जो इजहारुल हुसैन साहब जो वर्तमान में विधायक है, मौजूदा विधायक है कांग्रेस को, उनको भी लग गया है कि इस बार हम नहीं जीतने वाले हैं। उनको भी डर सता रहा है, इस बार नहीं जीतने वाले, इस बार हम हारे हुए हैं। इसीलिए जब आप जानते हैं, कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जब आप जब दिख रहा है सामने हार है तो क्या करेगा? अनाप शनाप तो बोलेंगे ही। तो यही बात है जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता ने कहा। चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही बात। देखिए, हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप लोग समझ रहे हैं। ये मीडिया की उपज है कि संभावित प्रत्याशी और वर्तमान प्रत्याशी। दरअसल ये प्रोग्राम आज कार्यकर्ता सम्मेलन 1 साल बाद शुरू हुआ है। अप्रैल
2024 में अख्तरुल ईमान साहब के इलेक्शन के बाद ये पहला प्रोग्राम है। चूँकि इस सदर विधानसभा को हम लोग फतह कर चुके हैं। 2019 में हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। 2020 में हम लोकसभा विधानसभा यहाँ हार गए और 24 में विधानसभा में अच्छा वोट भी मिला अख्तरुल ईमान साहब को। लेकिन संगठन को धारदार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ कि आनंद फानंद में एक प्रोग्राम शुरू किया जाए विधानसभा वाइज। तो हम समझ रहे हैं किशनगंज जिले का 4 विधानसभा है। पहला विधानसभा किशनगंज से हम लोग बिस्मिल्लाह किए हैं। नौजवान सदर हैं हमारी पार्टी के एडवोकेट शम्स आगा साहब, संगठन के सीमांचल के प्रभारी हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम हसनैन साहब, और हमारे सीनियर लीडर हैं जनाब तसीरुद्दीन साहब, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, राहिल साहब हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमारे बाबुल साहब हैं, सब लोग हैं। हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। चूँकि ऐसा कुछ नहीं है कि MIM घर घर तक यहाँ पहुँचाना है, पहुँचा हुआ है। अब हमको हमारे जो वर्कर इधर उधर हैं, हमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और हमारे विरोध में अगेंस्ट में दुश्मनों की एक बड़ी तादाद है। हमने अपने तकरीर में कह दिया कि MIM यहाँ पे दीगर पार्टियों के छाती पे झंडा गाड़ के खड़ी हुई है। आंधियों में चिराग जलाने का नाम MIM है। कांग्रेस का कोई घर भर नहीं है। अच्छा। परिस्थिति ऐसी हुई कि हमारे लोग भूले भाले हैं, समझ रहे हैं। और ये इलेक्शन जो अब की बार होगा तो कांग्रेस का जो वर्तमान विधायक है जिसकी नाकामियों के खिलाफ में होगा। 5 साल लोगों ने मौका दिया। 5 साल में हम समझ रहे हैं कि 5% भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न पलायन रोकना तो दूर की बात है। सवाल है कि कब तक। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी पार्टी को बैरिस्टर साहब को बाहरी बोलता है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर बैरिस्टर बाहरी है तो सोनिया गांधी का मायका हिजली और सिरसी तो नहीं है। समझने की जरूरत। जीते हुए थे, हमारा जो उम्मीदवार था उसको वहम हो गया था, वो खुशफहमी का शिकार था, इसलिए उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हम ये सीट लीड किए थे। इंशाअल्लाह ताला किशनगंज नहीं बल्कि सीमांचल के 24 सीटों में आधा सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए कारी शोएब तो अब उसका MLC का पीरियड पूरा रहा है, वो वजीर पीकदान बना हुआ है। तेजस्वी लालू का कम उम्र का लड़का, कारी शोएब को तो शर्म नहीं है कि तेजस्वी का पीकदान उठा रहा है वो। तो अब सवाल है कि अब यहाँ पे जिसने कहा कि कुर्ता फाड़ने से, तो ऐसे मुनाफिकों को पूछिए कि ये मजलिस है कि तुम्हारे नेता को MLA बनाया, और ये मजलिस की ही देन है कि 36,000 रुपये का पेंशन खा रहे हो कमरुल होदा। ये मजलिस है कि 6,000 वोट लाने वाले को 76,000 वोट लाया। ये मजलिस और अख्तरुल ईमान साहब की देन है। ये मजलिस और अवैसी साहब की देन है कि तुम जैसे पंचायत प्रतिनिधि जिसकी हैसियत नहीं थी होने की, उसको ऐवान असेंबली पहुंचाने का काम किया। तो हमने कहा है कि अपनी कौम को इन्हीं मीर जाफरों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब जब वक्त आएगा हर सदी में जयचंद और मीर जाफर आपको मिले। भैया प्रशांत किशोर तो अब कुरान शरीफ का भी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, कुरान शरीफ का मफहूम हमको समझा रहा है। तो अब ये दिन मुसलमानों का खराब हो गया कि प्रशांत किशोर पांडे से हम तफसीर कुरान सुनेंगे। हमारा दिन इतना खराब नहीं हुआ है। और प्रशांत किशोर जिसने 2014 से अब तक RSS और भाजपा के जरूर में पानी डाला है, मोदी को बैठाने वाले का नाम, नीतीश कुमार को जदयू से लेकर के NDA में ले जाने वाले का नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर उदय सिंह और पप्पू सिंह का राइट हैंड बना हुआ है। अभी आप देखेंगे कि उसकी गाड़ी पकड़ी गई जो पप्पू सिंह के नाम से, पप्पू सिंह भाजपा छोड़ करके उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। उन चारों बेईमानों का केस, उन चारों बेईमानों का मुकदमा जनता की अदालत में और अल्लाह के यहाँ हम लोगों ने सौंप दिया है। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाला 6 महीने में जो इलेक्शन है, आप देखिएगा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये लोग कहीं। इस सलीके तरीके से जी हाँ जवाब दिए, विशेष जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है इस पे आप लोगों का क्या कहना है। और अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज साहब को टिकट देती है तो क्या लगता है आप लोगों को कि जीतेगी या नहीं जीतेगी? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।